साला छोटे जात के क्या जानते हो जो तुम लोग यहाँ पर उतना तुम लोग रैली करने के लिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब जाति सूचक करके माँ बहन करके गाली देना शुरू कर दिया उन्होंने। पुलिस यदि किसी को मारते हैं तो एक डरावना टाइप का मरता है, कहीं पे जहाँ पे ब्लीडिंग ना हो। खून बह रहा है और भाग रहा है बच्चे सब, तो बहुत ही उस दिन का हम लोग के लिए बहुत ही भयावह स्थिति था। कोई कोई लड़का तो ऐसा भी है कि मतलब हॉस्टल छोड़ करके कहाँ गया है, अभी घर वालों से भी मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जहीं पर भी हम लोग का बच्चा सबको मिल रहा है वहीं पर मार रहे हैं, और अधिकतर जो है ना सोए हुए बच्चे को भी मारे हैं। किसी को भी छोड़ा नहीं, एकदम एक एक करके वहाँ से निकल रहा था। भेड़ बकरी का बलि जैसे चढ़ाते हैं उस तरह करके सबको निकाल के मारा पीटा। यहाँ पे हम लोग का ठेला है, ठेला में हम लोग ठेला में फिर हम लोग अब ठेला में बच्चे लोग को अस्पताल ले गए, एम्बुलेंस को फोन किए। कैसे अब इतना रात में एक जिला प्रशासन है इस तरह बच्चों पे हमला कर दे, तो कैसे हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाए कि एम्बुलेंस यहाँ पे लोग में। पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज तो हर सरकार में होती है, लेकिन हेमंत है तो हिम्मत है वाली सरकार में अगर लाठीचार्ज होता है वो भी आदिवासी छात्रों पर, तो यह बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता है कि पाकुड़ कुछ दिन से विवादों में है और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर पाकुड़ जिला आए हैं और उसी कॉलेज कैंपस में है, उसी छात्रावास कैंपस में है जो अभी विवादों में चल रहा है। हम केकेएम छात्रावास में हैं, जो बॉयज़ छात्रावास है, और ये कैंपस आप जो देख रहे हैं ना, इसी कैंपस पर पुलिस ये कहती है कि एक अपहरण कांड हुआ था और उस अपहरण कांड में लोकेशन ट्रेस हुआ था और जिसे लोकेशन को ट्रेस करते हुए इस मैदान तक आए थे। और उसके बाद 10:30 बजे की यह घटना है जब पुलिस नगर थाना की जो पुलिस है सिर्फ 2 की संख्या में आती है, एक ड्राइवर और एक प्रभारी के साथ आती है, छात्रों से पूछताछ करती है, गंदी गालियां देती है, थोड़ी बहुत बहस होती है। उसके बाद वो जो अधिकारी थे वो चले जाते हैं। उसके बाद रात के 12:30 बजे लगभग 100 से 150 की संख्या में पुलिसकर्मी आते हैं और यहाँ लगभग 4 से 5 छात्रावास के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं, छात्रावास बने हुए हैं। यहाँ लगभग 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं और इन 300 से 400 बच्चों पर अंधाधुंध सोए हुए बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है। मतलब बच्चों को देखने तक का मौका नहीं मिला कि पुलिस बरसा रही है या कोई और है, मतलब मौका नहीं मिला। सर फट चुका है बच्चों का, हाथ टूट गए, पैर टूट गए हैं। भय से बच्चे हॉस्टल में ही रात से भाग गए हैं और अभी तक भागने के बाद घर भी पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं ये किसी को पता नहीं है। ये आदिवासी छात्रावास है, यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी ट्राइबल है, दूर दूर बिहाड़ी इलाकों से इस कॉलेज में, इस छात्रावास में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ इंटर से लेकर बीएड तक की पढ़ाई होती है। मतलब समझ लीजिए 16-17 साल का लड़का से लेके आपको बीएड तक के बच्चे मिलेंगे। 16-17 साल के जो इंटर के बच्चे थे सभी यहाँ से भाग चुके हैं डर से, क्योंकि उस कांड के बाद सभी पर लगभग 100 से 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी करवा दिया गया है। और पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि 6 लोगों पर यहाँ के बच्चों ने मारपीट की है, लेकिन आए थे सिर्फ 2 जो हमने आपको बताया। और फिलहाल जो 2 आए थे उनको इस बच्चे ने देखा है। सबसे पहले इस बच्चे से बातचीत हुई है, हम बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं कि असल कहानी क्या है, क्योंकि ये जो मारपीट की घटना है राजनीति को भी हिला के रख दी है, पूरे झारखंड को हिला के रख दी है। आपका क्या नाम हुआ बाबू? परमेश्वर हेम्ब्रम। अच्छा, 26 तारीख की घटना है, 26 तारीख रात की। कितना बजे पुलिसकर्मी आए थे, कितने की संख्या में थे, कैसे बातचीत शुरू हुई थी आपसे? देखिए मैम, उस दिन तो 26 तारीख रात को हम लोग को बैठक कर रहे थे, जो 27 तारीख को गईबथान महेशपुर के अंतर्गत जो आते हैं उस वहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ़ में, वहाँ जो हम लोग आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ़ में हम लोग रैली का आह्वान किए थे 27 तारीख को। तो उसी को लेकर हम लोग बैठक कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग 8:30 बजे से 9:30 बजे 10 बजे आसपास तक बैठक ख़त्म किए तो घर से कॉल आया था। तो हम बैठ के मतलब मैदान तरफ में, और उस टाइम बिजली भी नहीं थी, तो हम लोग उधर हवा खा रहे थे। तो हम बैठ के बात कर रहे थे, तो अचानक से एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक ड्राइवर थी और एक पुलिस ऑफिसर एसआई थी। तो ड्राइवर ने हमको बोला, क्या कर रहा है इधर, तुम लोग नेतागिरी करते हो? नहीं सर, हम तो पढ़ाई करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो इधर? तो हम बोले सर हम तो बैठे हुए हैं इधर। तो इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? और ना इस तरह करके वो बोलने लगा। गाली दिया? जी, गाली भी दिया। और फिर हम वो एसआई के तरफ गए, उस वाला गेट में, बोलेरो के उस वाला गेट में। तो उन्होंने बोला क्या कर रहा है इधर? सर हम बैठे हुए हैं। कहाँ घर हुआ? हम बता दिए बर्रवा तरफ। दिखिए
तुम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो या राजनीति कर रहे हो, साला छोटे जात के क्या जानते हो जो तुम लोग यहाँ पर उतना तुम लोग रैली करने के लिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब जाति सूचक करके माँ बहन करके गाली देना शुरू कर दिया उन्होंने। बोला तुम लोग क्या जानते हो जी, हाँ छोटा जात के आदमी यहाँ पढ़ाई करने आते हो या राजनीति करने आए हो, इस तरह करके पूरा गाली बकने लगा। फिर बाद में बोला कि देखिए 3 पहाड़ तरफ का एक लड़का है, किसी लड़की को भाग के लेके जा रहा है स्टेशन से, उसको हम ट्रेस करते करते यहाँ तक आए हैं, तो हॉस्टल से 150-200 मीटर आसपास एक करंट लोकेशन बता रहा है। तो हम बोले तो सर उसको कॉल कीजिए, तो बोला अपना मोबाइल दो। तो हम बोले सर मोबाइल तो आपके पास भी है, क्यों दूँ मैं? तो बोला नहीं दोगे, हमको पहचानते हो, किससे बात कर रहे हो, साला छोटे जात के क्या जानते हो तुम लोग, इस तरह करके मतलब गाली ऊपर गाली वो बकने लगा। तो छोटा जात क्या आदिवासी है तो छोटा जात बोल रहा है आपको? कुछ भी जो मुंह से निकल रहा है, उस टाइम वो नशे के हालत में भी थे, तो बार बार उन्होंने एकदम नशे में था? पूरा नशे में थे। तो जब फिर से बोलने लगा कि यही तुम मोबाइल दोगे, किससे बात कर रहे हो, तो हम बोलने लगे सर काहे देंगे अपना मोबाइल। तो उन्होंने बोला अच्छा नहीं दोगे, तो उतना में वो गाड़ी से निकल करके मेरा कॉलर पकड़ लिया, फिर 2 तमाचा मेरा गाल में भी मारने लगा। मारा भी? हाँ मारा भी लगा। तो हम उतना में चिल्लाने लगे तो भैया साहब आए, तो फिर समझा बुझा के मतलब उसको हम यहाँ से भगा भी दिए। तो उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए। जब 12:30 बजे से 1 बजे आसपास 150 से 200 करीब पुलिस कर्मियों ने आने, या कोई गोंडा थे हमको नहीं पता, लेकिन वर्दी में थे उन लोग। तो जैसे ही मतलब वो पहुंची हॉस्टल कैंपस, चारों हॉस्टल को घेर लिया, मतलब दीवार के पास वो लोग खड़ा करके पूरा जो भी लड़का मतलब सो रहा है या क्या कर रहा है, अंधाधुंध लाठी चलने लगा। मतलब बेरहमी से हम लोग को पिटा गया। देखिए ये कहाँ तक, ये आपका हाथ टूट गया है? हाँ, पूरा मेरा पैर मतलब हाथ पकड़ करके हमको पूरा पिटा गया। ऐसे तो बहुत जगह चोट लगा है, लेकिन अभी हम नहीं दिखा सके, यहाँ भी चोट लगा है हमको। आप पूरा काला हो गया है ना, खून जम गया है नहीं? फिर यहाँ भी है, लेकिन प्राइवेट बैठा इसलिए नहीं दिखा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है हम लोग के ऊपर जो मतलब अभी कोई दुमका रेफर कर गया है, कोई सोनाजुड़ी हॉस्पिटल में अभी डिस्चार्ज होकर, कोई लड़का तो ऐसा भी है कि मतलब हॉस्टल छोड़ करके कहाँ गया है, अभी घर वालों से भी मतलब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या डर का माहौल बना था, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस 26 तारीख की रात को। बच्चों से जब हम बातचीत कर रहे अब तक डरे हुए हैं। देखिए 26 से आज 30 तारीख हो गया है, बच्चे अब तक डरे हुए हैं और माहौल बहुत ही भयावह था। फिलहाल यहाँ पर हॉस्टल के बाकी और बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इसी कैंपस से ये सारी चीज़ें इस मैदान से शुरू होती है। और ये देखिए हॉस्टल का ये कैंपस है, पूरे हॉस्टल में फैलते हुए सारे बच्चों को यहाँ पर 12:30 बजे के लगभग मारा पीटा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि पुलिस जो बोलती है कि हम आपकी रक्षा करेंगे और बाद में वो भक्षक बन जाती है। फिलहाल बहुत सारे बच्चे, जैसा मैंने कहा, भाग गए हैं डर से, क्योंकि माहौल इतना गंदा था और पुलिस ने FIR भी कर दिया है। तो बच्चे पढ़ना छोड़ के फिलहाल भाग चुके हैं, कुछ घर गए हैं, कुछ कहाँ गए हैं अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए कुछ जो बचे हुए बच्चे हैं जो अभी हॉस्टल में हैं, अभी भी इनका इलाज चल रहा है, लेकिन डिस्चार्ज हो गए हैं अस्पताल से, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा सोनौत किस्कू। क्या नाम हुआ? सोनौत किस्कू। अच्छा, ये उसी दिन का है ना मारपीट का? उसी रात का है। आइए थोड़ा आइए ना इधर। कितना टाका लगा है? वैसे घाव तो बहुत बड़ी है, हालांकि 3 टाके लगे हैं अभी। किधर लगा है? ये साइड इधर, यहाँ पे। ये इधर 3 टाके लगे हैं। इनका आप चेहरा देख सकते हैं। देखिए ये पूरा घाव है, चूंकि 3 दिन हो चुके हैं इसलिए अब सूख रहा है ना? हाँ, सूखने के कगार पर है, बट मार तो बहुत पड़ी है। पीछे तरफ पीठ में भी पड़ा था मार तो, हाँ बहुत मारा है पूरी तरह। आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे उस समय? हाँ, वैसे हम लोग का तो वैसे रात को तो सोने का टाइम होता है, बट हम लोग सो ही रहे थे, तो हम लोग को पता नहीं था। बट ऐसे आए पुलिस वाले, तो दरवाजे सब हम ऐसे लॉक किए नहीं थे। वैसे हम लोग को सामने पे रहता है, तो हम लोग लॉक करके नहीं रखे थे। फिर आए पुलिस वाले, फिर मारने शुरू कर दिए, बस कुछ बोला नहीं। हाँ, कुछ बोल रहे थे कि साला मतलब जाति सूचक गले भी दे रहे थे। नहीं, आप दीजिए, आप बताइए। पुलिस का दूसरा चेहरा भी होता है। हम जनता के सामने पूरी बात रखना चाहते। क्या बोला था पुलिस? गालियाँ दी थी? क्या गालियाँ दी थी? खुल के बात करिए। जी जी बिल्कुल। वो जैसे हम लोग को मारी थी ना, तो बोल करके या फिर राजनीति करते यहाँ पे रह के फिर मारते जोर से, जैसे तैसे मारने से, मतलब वो भेड़ बकरी जैसे मारते हैं ना, वैसे मारा था। कि ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि जैसे इसको मारेंगे तो कुछ यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको कोई लगने से मतलब ही नहीं है। जहाँ पे भी लगे मार रहा है, बस मार रहा है, मारने से मतलब है। आदमी कैसा है नहीं है उससे। जैसे हम लोग का वहाँ सामान सब था ऐसे रूम में ना, बरामदा पे हर एक चीज़ तितर बितर, जैसे बोर्ड वगैरह वगैरह, खेल कूद का सामान से बेड वेड सब तोड़ दिया। सब तोड़ दिया? हाँ,
गाड़ी वाड़ी सब हम लोग बरांडा में खड़ा करके रखते हैं ना, बाइक तो वगैरह? बाइक सब तो सब ऐसे गिरा दिया, किसी किसी का मतलब मारा भी, तो हालांकि क्षतिग्रस्त तो हुई है हर चीज़ बहुत तरह के। इतना मार दिया है ना, कितना देर मारा होगा, मतलब मारपीट कितना देर तक की, आधा घंटा 1 घंटा? वैसे देखिए आने का एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या कि हम लोग तो देखे नहीं कि कब आया, लेकिन मैक्सिमम फिर भी 12:30 या फिर 12:40 के बीच या 1 बजे के बीच, 12:30 1 के बीच वो लोग आई थी। तो हम लोग को तो वैसे 1 बजे तक तो शायद वहीं पर थे, हम लोग तो भाग गए ना इधर, तो मोबाइल सब छोड़ करके, वैसे हम लोग मोबाइल भी छोड़े थे, वो सब भी खराब हो गया, पता नहीं क्या क्या हम रूम में छोड़ के गए थे ना, तो मेरा मोबाइल वैसे खराब है सब, तो मारा है, बहुत मारा। बहुत मारा है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माहौल क्या था दादा, अब उस दिन को 26 तारीख को रात को याद करते हैं तो क्या माहौल था? माहौल उस दिन एक तरफ से देखे तो छात्रों में बहुत ही डर भावना पैदा हो गई थी। छात्र बुरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी आए हुए थे, 100 से 150 के करीब पुलिसकर्मी आए हुए थे। मतलब अब भी डर लगता है क्या? डर लगता है अब भी। चलिए, आप क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे जी। हैं। कहाँ से हैं आप? मेरा गांव का नाम नारगीटोला है, महेशपुर प्रखंड से। महेशपुर प्रखंड से। फिलहाल बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बाबू क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी यहाँ पे अभी हम ग्रेजुएशन में हैं। जी कुछ माहौल बताइए, क्या माहौल था उस दिन का? देखिए उस दिन को रात में 12:30 बजे आसपास आई थी पुलिस, तो हम लोगों ने गेट बंद नहीं किया था, तो बाद में फिर हम लोग का ये जहीं पर भी हम लोग का बच्चा सबको मिल रहा है वहीं पर मार रहे हैं, और अधिकतर जो है ना सोए हुए बच्चे को भी मारे हैं। तो मतलब बहुत ही भयानक स्थिति था उस दिन, मतलब जहीं पर कहीं पर भी हम लोग को मिल रहा है वहीं पर पीट रहा है। तो और बरांडा में जितना हम लोग का सामान था, ये सब कुर्सी टेबल सब, उस सब को भी तोड़ फोड़ कर दिया है, यहाँ तक कि बोर्ड भी तोड़ दिया है। पढ़ने वाला बोर्ड? जी, और कुर्सी सब भी खराब कर दिया है, और जो हम लोग का खेल सामग्री उस सब भी तोड़ के तहस नहस कर दिया था उस दिन को। तो उसके बाद आप क्या भाग गए थे या फिर आप अस्पताल में थे? देखिए इसके बाद बहुत लोग लहूलुहान हो गए थे, क्योंकि सिर सब से खून निकल रहा था बहुतों का। तो बाद में हम लोग के बच्चे जो इंटर में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उन लोग 2-3 दिन पहले ही आए थे हॉस्टल, उन लोग को भी सोए हुए स्थिति में मार दिया। तो बाद में वो लोग भी अपना जान बचाने के लिए भाग गए, ऐसे ही खून बह रहा है और भाग रहा है बच्चे सब। तो बहुत ही उस दिन का हम लोग के लिए बहुत ही भयावह स्थिति था। याद करते, रात होता है तो याद आता होगा? जी बिल्कुल याद आता है, क्योंकि जो घटना हम लोग के साथ घटी है वो तो भूल तो नहीं सकते, जैसे याद आता है जब भी हम लोग रात को जब आपस में बात करते हैं तो। वो बच्चा लोग अभी तक आया नहीं? बच्चे लोग अभी तक तो आए नहीं, 2-3 को पहुंच गए हैं घर, लेकिन वैसे जो है अभी तक कोई खबर नहीं मिले, सबों का नहीं मिला है अभी तक। फिलहाल यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, पुलिस वाले का इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने मारा है उनको। जी वो तो बिल्कुल सही बात नहीं है, हम लोगों ने उनको कभी मारा ही नहीं है, बल्कि जब 10:30 बजे के करीब का समय था, तो उस समय हम लोग के कोई एक बच्चे फील्ड में बात कर रहे थे, तो मोबाइल से बात कर रहे थे। तो मोबाइल से बात करते समय 10:30 बजे का करीब समय था, तो 2 पुलिस वाले आए गाड़ी से उतर गए करके जो है बच्चे को बोले कि आप यहाँ पर रात को क्या कर रहे हैं। तो उसने जवाब दिया, मैंने घर वालों से बात कर रहा है, अभी बात कर रहे हैं घर वालों से आप। तो उनसे जो है कुछ अनत सनत सवाल जो पूछते जा रहे हैं, और उनको जो है अनत सनत सवाल पूछते जा रहे हैं और गाली गलौज देते जा रहे हैं, कॉलर सब पकड़ लिए उसका। तो बाद में जो है हॉस्टल के लड़के निकल गए और उनसे पुलिस वालों से बात कर रहे थे कि मतलब पुलिस वालों को पूछे, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, कुछ काम के लिए आए हैं तो आप कुछ काम कीजिए, मान लो कोई कुछ काम के लिए आए हैं तो आप अपना काम कीजिए, लेकिन ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हैं, कॉलर वॉलर क्यों पकड़ रहे हैं, बात ऐसे थे। तो बाद में है जो है उन पुलिस वालों को यहाँ से फिर वापस चल गए, मतलब कुछ नोक-झोंक हुआ हम लोग के साथ, तो वापस चल जाने के मारपीट नहीं ना हुआ, बोला बोली हुआ। हाँ बोला बोली हुआ। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने पीटा है 6 लोगों को, आए तो 2 लोग थे। आए तो 2 लोग थे, लेकिन ये 6 लोग वो बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि 6 लोग थे नहीं, 2 जन ही थे। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ एक भाई हैं इसी हॉस्टल के, इनसे भी बातचीत करते हैं।
क्या क्या घटना हुई थी दादा, थोड़ा क्लियर बताइए और पूरी घटना हम समझना चाहेंगे। पुलिस बहुत आरोप आप लोगों पे लगा रही है कि आप लोगों ने मारपीट किया, पूछने आए थे, आप लोगों ने मारपीट किया, इसलिए जवाबी कार्रवाई में हम लोगों ने आप लोगों को पीट दिया। देखिए उस दिन का घटना बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उस दिन देखिए रात में करीब 10:30 बजे रात को एसआई नगर थाना के एसआई और उनके ड्राइवर यहाँ पे आए। तो हम लोग का उस दिन पहले ही आह्वान हो चुकी थी गैबथान का मामला को लेके, जो आदिवासी की ज़मीन जो है मुस्लिम लोग कब्जा करके घर बना रहे थे उनमें। मेन मामला यही है ना, मतलब जमीन से जुड़ा मामला है। उसका ही हम लोग रैली के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसके दूसरा दिन ही हम लोग को रैली निकालना था। उसका ही बैठक करने के बाद करीब आधा घंटा बाद जो है यहाँ पे 10:30 बज चुकी थी। उस समय नगर थाना के एसआई और उनके ड्राइवर यहाँ पे प्रवेश किया और बगल में ही हम लोग का लड़का जो है मोबाइल में घर से बात कर रहे थे। तो उसका शायद वो बता रहा था कि किसी का हम लोग लोकेशन ट्रैक किए हैं, किसी का अपहरण हुआ है। तो अपहरण हुआ तो लड़का के पास वो लोग लड़के के पास चल गया तो लड़का तो नहीं था। तो वहाँ पे उसको बुलाया और वो लोग का प्रशासनिक भाषा आप जानते ही हैं, माँ बहन का नाम लेके उस तरह करके जाते, उस जगह गाली गलौज करके उसको बुलाया क्या करते हैं, ऐसे पढ़ाई करते, यही राजनीति करते हो जी तुम लोग, ऐसे करके बुलाने लगा। तो गया पास में, तुम्हारा मोबाइल दो, तो कह देंगे आपका भी तो मोबाइल है, तो नहीं किसी का ट्रैक किए हैं तो उसको कॉल कीजिए। वो बता रहा था कि डायरेक्टली आप उसको कॉल कीजिए, तो किसी का ट्रैक किए हैं तो नहीं, सुजब बता रहा था तुम्हारा मोबाइल दो, तो नहीं देने के क्रम में उसको जो है सबसे पहले कॉलर पकड़ के दो बार जो है उसको गाल में थप्पड़ मारने के बाद जब वो लड़का चिल्लाने लगे, मोबाइल छीनने लगा, तो हम लोग सब चले गए वहाँ पे, क्यों आई से क्या हुआ। तो उसको हम लोग बोले देखिए एक तो ये आपका कॉलेज कैंपस है, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है या प्रिंसिपल है या यहाँ पे छात्र नायक हम लोग का है, तो बिना इजाज़त लिए आप यहाँ पे प्रवेश कैसे किए इतना रात में। एक्चुअली हम लोग छात्रावास कैंपस में किसी भी अज्ञात व्यक्ति को हम लोग प्रवेश करने नहीं देते हैं, क्योंकि उस तरह का कई बार अनहोनी घटना घट चुकी है। तो हम लोग उसको बोले एकदम आप लोग गलती किए हैं, एकदम चल जाइए। ऐसे में नोकझोंक हुई हम लोग उसको, मतलब नोकझोंक क्या, हम लोग उसको भगा दिए, एकदम जाइए बिना इजाज़त ले, आप यहाँ पे आए हैं, इस तरह हम लोग का बर्दाश्त नहीं होगी। एक तो जाते हुए गाली भी दिए, माँ बहन का नाम को लेके हम लोग उसको भगा दिए। भगा देने के बाद हम लोग खान पान करके जब सो गए तो करीब 12:30 बजे रात को जो है हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह प्रशासन हम लोग के ऊपर जो है व्यवहार करेंगे। जैसे हम लोग सो गए, सोने के दरमियान वो लोग 12:30 बजे रात को पूरा दल बल के साथ करीबन 100 से 150 फोर्स लेके वो लोग आए। और हम लोग छात्रावास कैंपस में देखिए एक्चुअली हम लोग छात्रावास को बंद नहीं करते हैं। ये गर्मी के दिन में बताइए बंद करके कैसे सोएंगे, सब डोर जो है ओपन रहता है। मेन डोर भी ओपन रहता है और अपना कमरा का डोर भी ओपन रहता है। वो लोग आया, सब सोया हुआ था, अंधाधुंध लोग आके एकदम भेड़ बकरी जैसा मारना पीटना शुरू कर दिए। जहाँ एक गो पुलिस यदि किसी को मारते हैं तो एक गो डरावना टाइप का मरता है, कहीं पे जहाँ पे ब्लीडिंग ना हो। वो लोग ऐसा मर रहे थे कि कहीं भी चोट लग जाए, मतलब एकदम कैसे बताए, भेड़ बकरी को जैसे हम लोग मारते पीटते हैं, कहीं भी नहीं, चोट तो छोड़ दीजिए, मतलब ऐसी मारपीट थी कि किसी की जान भी जा सकती थी, है ना। एकदम आप देखिए सबका इंजर्ड, कई सारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है, आप उसमें भी देख सकते हैं, कंगाल सकते हैं। इतना बेरहमी से पीटना मारना, कई सारे सामान की क्षतिग्रस्त भी हुई है। आप देख सकते हैं गाड़ी भी जो बरांडा में रखा हुआ था उसकी भी कई सारी गाड़ी जो है उस दरमियान तोड़फोड़ भी की गई। बिजली बोर्ड सब जो था सब तोड़फोड़ भी किया गया। आप लोग अस्पताल कैसे पहुँचे? देखिए बहुत कोई तो भाग गए और बहुत कोई लड़का जो है भीतर से ही रूम को लॉक किए, तो बहुत कोई लड़का जो बाहर भाग गए थे, वो लोग बाहर में सो गए। तो बहुत कोई जो है पता नहीं कहाँ लापता हो गए, मतलब दोबारा रिटर्न नहीं आए अभी तक। इस तरह की घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बच्चा अभी तक घर डर से जो हॉस्टल से चला गया, घर भी नहीं पहुंचा है, कहाँ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ बाप तो यहाँ पढ़ने बेचता है ना। पुलिस की कार्रवाई से अगर बच्चा कहीं डर से भाग गया, इसकी कार्रवाई कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? जिम्मेदारी देखिए जिला प्रशासन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इंटर सेमेस्टर 1 के जितने भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, करीबन 100 से 150 स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, वो लोग सारा के सारा भी छात्रावास को खाली करके भाग गए हैं। ये डर का माहौल अभी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आपको लगता है वो बच्चा लौट के आएगा? अब देखिए कहना मुश्किल है, एक नया बच्चा पे इस तरह का अत्याचार कर देना, बेरहमी से पीटना। यहाँ पे उस दिन जो है वहाँ से मारते पीटते सबसे पहले 4 नंबर छात्रावास में हमला की गई, इसके बाद 2 नंबर में, इसके बाद 1 नंबर में। इसमें जो है 200 आसपास आपका न्यू स्टूडेंट सब थे, तो उन लोग को देखिए एक हॉल है, हॉल में 50-50 स्टूडेंट थे।
तो सबसे पहले तो वो लोग गेट को ब्लॉक किए तो एक एक करके जो है भेड़ बकरी जैसा पकड़ के लोग निकाल रहा था, और 2 आदमी में पकड़ रहा था और 1 आदमी पिटने वाले थे। इस तरह करके बेरहमी से पिटा गया। मतलब चुन चुन के मारना जिसको बोलते हैं। हाँ, हम मतलब किसी को भी छोड़ा नहीं, एकदम एक एक करके वहाँ से निकाल रहा था। भेड़ बकरी का बलि जैसे चढ़ाते हैं उस तरह करके सबको निकाल के मारा पीटा। बहुत बच्चे जो है बाहर में सो गए, बहुत बच्चे कहाँ भाग गए पता नहीं, रिटर्न नहीं आए। और बाद में जितने गंभीर अवस्था में यहाँ पे पड़े थे हम लोग सब, बाद में जब लोग चले गए तो रूम से खोल के जितना कोई हम लोग यहाँ बचे हुए थे हम लोग निकले। फिर उन लोग को गंभीर हालत में यहाँ पे हम लोग का ठेला है, ठेला में हम लोग ठेला में फिर हम लोग आप ठेला में बच्चा लोग को अस्पताल ले गए, एम्बुलेंस को फोन किए? कैसे अब इतना रात में एक जिला प्रशासन है इस तरह बच्चों पे हमला कर दे, तो कैसे हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाए कि एम्बुलेंस यहाँ पे लोग भेजे। बाप रे, आप लोग ठेला में बच्चा लोग को ले गए? आप पता कर सकते हैं, कोई भी यहाँ एम्बुलेंस पहुंची नहीं थी, जबकि प्रशासन यहाँ पे हमला कर दिया। वो लोग को एकदम बिल्कुल पता था कि यहाँ पे हमला हुई है, एम्बुलेंस की आवश्यकता हो सकती है, इलाज की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की किसी सुविधा हम लोग को प्राप्त नहीं हुई थी। तो बाद में मजबूरन हम लोगों को देखिए बाइक में कैसे चढ़ाए, यदि कोई बेहोश अवस्था में है तो उस बेहोश भी हो गए थे? हाँ, बहुत स्टूडेंट बेहोश हो गए थे। फिर हम लोग ठेला वेला में लेके चले गए, कोई उपाय नहीं था। इस तरह का घटना इतनी बर्बरता शायद रघुवर दास के कालकाल में भी ये सब नहीं हुआ होगा। जब हेमंत के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, वो भी ये पूरा पाकुड़ का जो इलाका है ट्राइबल क्षेत्र है, संथाली बहुल इलाका है, और संथाली बहुल इलाका में इस आदिवासी छात्रावास में इस तरह की घटना होती है तो आप समझिए कि क्या माहौल है झारखंड का। बच्चों को ठेला में लेके जाया गया, वो ठेला जहाँ पे हॉस्टल के बच्चे कोयला लेके आते हैं। फिलहाल और बाकी बच्चे उनसे भी हम बातचीत करेंगे।